Students, in this part we will discuss about the philosophy of the Constitution, values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it and forward the foundation for India's democracy. अब उसके अंदर कुछ प्रीम्बल के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड असाइन किए गए हैं। एक प्रकार से ये राइट्स इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। सवरिजन, फर्स्ट वर्ड है सवरिजन। का मतलब क्या है? यानी जो कंट्री है वो बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, उसे किसी दूसरे कंट्री से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सोशलिस्ट, जो सोसाइटी है वो रिच और पुअर में डिवाइडेड नहीं है, जो सोसाइटी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर डिवाइडेड नहीं है, जो सोसाइटी है रिलीजन बेस्ड नहीं है, यानी यहाँ सभी को इक्वलिटी दी गई है और सभी को सोशल इकोनॉमी इक्वलिटी और इन इक्वलिटीज हैं तो उनको रिमूव करने की परमिशन भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सेक्युलर मतलब ऐसा कंट्री है जिसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी को अपने रिलीजन्स बिलीफ और प्रैक्टिसेस विद इक्वलिटी रिस्पेक्ट के साथ उनको दिया गया है कि वो उनको फॉलो कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है, वहाँ के सिटीजन को राइट टू वोट है और वो अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। रिपब्लिक, जो कंट्री का हेड है वो इलेक्टेड है, हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है। जस्टिस, इन फ्रंट ऑफ लॉज या बिफोर लॉज जितने भी पीपल्स ऑफ इंडिया हैं वो इक्वल हैं, भले ही वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, किसी एक ग्रुप से रिलेटेड हो, रिच हो पुअर हो, दैट डजेंट मैटर। लिबर्टी, देर आर द नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन वट वे दे थिंक हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, यानी किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन पीपल्स के ऊपर नहीं है। जैसे कि CAA आया, लोगों को जब लगा कि उनके फेवर में नहीं है तो उनको प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी गई। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं, किसी भी पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है सभी के लिए। फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, मतलब भाईचारे को बढ़ाकर रखना है, किसी को इन्फीरियर नहीं समझना है हमें और अपने आप को भी सुपीरियर शो नहीं करना है। These values guide the articles of the Indian Constitution. These values provide the standard to examine the evaluate any law and action of the Indian Constitution. These are the soil of the Indian Constitution. यानी प्रीम्बल जो है उसको soil of Indian Constitution भी एक प्रकार से बोला गया है। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की बात हम यहाँ करेंगे। Institutional design can be understood as formal rules which are legal and regulatory. लीगल है और रेगुलेटरी हैं, उसके नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बोडीज द वैल्यूज इनटू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। अब इसके अंदर क्या, इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बड़ा है और डिटेल्ड भी है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। देयरफॉर नीड टू बी अमेंडेड रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। भारत के संविधान में लगातार संशोधन भी किए जा रहे हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। जैसे लगा के 3 तलाक बिल्कुल गलत है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। लगा 370 गलत है, उसको रिमूव कर दिया। लगा के इंडियन जो सिटीजन हैं, जो फॉरेनर सिटीजन हैं, इंडिया में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, अमेंडमेंट कर दिया, CAA लागू कर दिया। दीज चेंजेस आर इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन लीगल लैंग्वेज, यानी वो लीगल कानूनी रूप से ऐसा किया जाता है। इट डिफाइंड हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजन, इसमें यह भी डिफाइन किया जाता है कि पावर यानी डिसीजन लेने की पावर किसके पास है। इट पुट्स द लिमिट्स to what the government can do by providing some rights to the citizen and that can't be violated। यानी ऐसा भी है इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फ्री नहीं है कोई डिसीजन लेने के लिए, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, यानी उसको भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है।
रीजन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या रीजन था जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने या असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको एक्सेप्ट कर लिया? द फर्स्ट वन इज द गिवन एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कॉन्सेंसस, यानी जो एग्रीमेंट है उसको बिल्कुल क्या कर लिया गया है, सही मान लिया गया है इन सारी चीज़ों को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ मेंबर अलोन, यानी जो व्यूज हैं वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के नहीं है। इट एक्सप्रेस द ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम, सभी लोगों का एग्रीमेंट उसके अंदर है। बिकॉज ऑफ दिस नो लार्ज सोशल ग्रुप एंड पोलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, यानी जो भारत का संविधान बना उसके ऊपर किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, उसका यही रीजन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटर इंडिया के थे, किसी एक स्पेसिफिक एरिया से नहीं थे, एक रिलीजन से नहीं थे, एक कास्ट से नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान से लिए गए थे। Another reason for accepting the constitution, that is the constituent assembly represented the people of India. The constituent assembly was elected mainly by the member of existing provincial legislature. जितनी भी स्टेट थे, ब्रिटिशर स्टेट थे या प्रिंसली स्टेट थे या कांग्रेस के स्टेट, मतलब जहाँ से उसने इलेक्शन लड़ा था, उन सभी से मेंबर को इलेक्ट किया गया था। असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ज़्यादा मेंबर थे उसमें कांग्रेस के, बट द पार्टी इटसेल्फ comprised a variety of political groups and the opinion, बट दूसरे ग्रुप्स भी थे, उनकी आवाज़ें भी सुनी गई। असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिसएग्रीड विद कांग्रेस, ऐसे भी लोग थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं थे। In social term too, the assembly represented the member from the different languages, group, caste, classes, religion and occupation. इन सभी चीज़ों से अलग अलग ऑक्यूपेशन से, रिलीजन से, कास्ट से, क्लास से लोग उसमें थे। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव द sanctity of the constitution. Constituent assembly worked in the systematic, open, consensual manner which is described below. First, some basic principles were decided and agreed upon. कुछ डिसीजन हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं जिसके बारे में हमने पढ़ भी लिया अभी, जैसे ये डिस्कस किया था हमने प्रिंसिपल्स वाले पॉइंट्स के बारे में। Then a drafting committee chaired by the V.R. Ambedkar prepared a draft constitution for the discussion. एक ड्राफ्ट बनाया था बी आर अम्बेडकर ने, उसमें डिस्कशन किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन भी थे। सेवरल राउंड्स थ्रू द डिस्कशन वर हेल्ड ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लोज बाय क्लोज, यानी बहुत सारे राउंड लगे, बहुत टाइम तक उसको डिबेट किया गया। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड, यानी लगभग 2000 से ज़्यादा जो है अमेंडमेंट उसमें कंसिडर्ड है। The member deliberated and debated for 114 days, spread over the 3 years before finalizing each every clause. लगभग 114 मीटिंग उसमें हुई, 114 दिन तक इस पर डिस्कस किया गया, लगभग 3 साल तक ये चलता रहा और लास्ट में इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जो है रेफर कर दिया गया। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस चैप्टर। इफ इज़ देयर एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।